जय हिंद। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि साबुन चाहे किसी भी कलर का हो, झाग उसका उजला क्यों होता है, और साबुन, सर्फ या जो फेस वॉश होते हैं, शैम्पू होते हैं, इन सब के झाग उजले क्यों होते हैं। इसी से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साबुन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साबुन जो है कि गलते हैं, साबुन घिस जाते हैं जब हम उसका उपयोग करते हैं, चाहे स्नान करने वाले साबुन हो या कपड़ा धोने वाले साबुन हो, दोनों गलते क्यों हैं। तो गलने का मुख्य कारण होता है कि साबुन में कुछ क्या होती है, नमक का मात्रा, साल्ट का मात्रा होता है, और वो साबुन के क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि साबुन किस प्रकार के हैं, और इसी कारण से उसमें साबुन में नमक की मात्रा होती है, जिसके कारण से साबुन क्या होते हैं कि घिसते हैं। अगर साबुन में नमक की मात्रा नहीं होंगे तो साबुन क्या होगा, अधिक कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और वो काफ़ी कम घिसेंगे, जिसके कारण से कपड़ा उतना अच्छा साफ नहीं होगा, या फिर जो हम लोग स्नान करने में उपयोग करते हैं साबुन, वो भी अच्छे से साफ नहीं कर पाएंगे, स्किन रूखा हो जाएगा। और दूसरा इससे महत्वपूर्ण हम लोग तथ्य देखते हैं कि नमी, साबुन में नमी भी होता है और चिकनाई होता है। तो नमी और ये चिकनाई की मात्रा जो होती है लगभग साबुन में 10% होता है, और ये साबुन को क्या करता है कि साबुन को चटकने से रोकता है, फटने से रोकता है, या टूटने से रोकता है। हम लोग साबुन को जब तोड़ते हैं तो एकाएक वो टूटता नहीं है, कुछ भाग उसमें लगा हुआ रहता है, यानी कि चिपचिपा सा जो रहता है वो इसी के कारण से होते हैं, नमी के कारण से। तो साबुन को सुरक्षित कौन रखता है, ये 10% जो नमी होते हैं उसी से वह साबुन क्या होता है कि सुरक्षित रहता है। और ये इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी, नमी ज़्यादा होंगे साबुन में, तो वो ज़्यादा गलेगा, ज़्यादा घिसेगा। तो ये क्या करते हैं, साबुन को चटकने से, फटने से रोकते हैं। तीसरा इसमें हम लोग देखते हैं कि साबुन, शैम्पू या सर्फ जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, और वो आँख में जब लगता है तो तीखा लगता है, और वो क्या होता है, परपराने लगता है आँख। तो इसका क्या कारण है, तो कार्बोक्सिल एसिड होता है। साबुन या सर्फ में क्या होते हैं, कार्बोक्सिल एसिड होते हैं, और ये कार्बोक्सिल एसिड जो होते हैं क्या करते हैं, जलन कर देते हैं, क्योंकि आँख मेरा जो होता है कि काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इसी कारण से ये क्या होते हैं, वहाँ जलन उत्पन्न करते हैं, कार्बोक्सिल एसिड के कारण होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चौथा एक अति महत्वपूर्ण, जो साबुन, सर्फ या शैम्पू या फिर शेविंग क्रीम वगैरह जो है, उसमें हम लोग देखते हैं कि झाग आता है। तो झाग जो निकलते हैं, तो झाग कैसे आते हैं, तो झाग का मुख्य कारण है रेजिन। जो जितने भी डिटर्जेंट या जो सोप बनाए जाते हैं, या फेस वॉश या कोई भी अदर शैम्पू वगैरह जो बनाए जाते हैं, उसमें झाग जो रेजिन होते हैं उसके अंदर, और ये रेजिन क्या करते हैं, झाग का निर्माण करते हैं, झाग को बनाते हैं। अब इससे साबुन के अंदर एक और तत्व होते हैं, ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग कहते हैं, जो क्या करते हैं, साबुन को चिकना रखते हैं, स्मूथ रखते हैं। इसी के कारण से साबुन अधिक बनाते हैं रेजिन, उसको सूखने नहीं देते हैं, झाग को क्या करते हैं, सूखने नहीं देते हैं। और ग्लिसरीन के कारण ही हम लोग देखते हैं जो अच्छे कंपनी के साबुन होंगे, जिसका क्वालिटी उन्नत होगा, उच्च क्वालिटी के होंगे, वो क्या होते हैं, अधिकतर पारदर्शी होते हैं, जैसे पियर्स है, खस है, या बहुत सारे ऐसे साबुन हैं जो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। तो वो पारदर्शी क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी कारण से साबुन क्या होते हैं, पारदर्शी भी होते हैं। और एक अति रोचक महत्वपूर्ण हम लोग जानकारी जानेंगे कि साबुन चाहे जिस भी कलर का हो, साबुन चाहे जिस कलर का हो, लेकिन झाग उसका उजला ही होता है, क्यों। तो साबुन चाहे जिस भी कलर का हो, झाग उसका उजला होता है। इसका मुख्य कारण है कि कार्बन का एक वहाँ चैन चलता है। जब हम लोग साबुन को रगड़ते हैं, स्नान करते हैं तो रगड़ते हैं, या फिर सर्फ को जब मसलते हैं कपड़ा के साथ,
तो क्या होता है वहाँ पे रेजिन के कारण झाग उत्पन्न होते हैं, और वो झाग ग्लिसरॉल के कारण क्या होते हैं, सूखते नहीं हैं। और जब बार बार एक ही दिशा में कार्बन का एक चैन चलता है, जो बार बार एक ही दिशा में क्या होता है कि उसको जब हम रगड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं कि ये वहाँ से झाग उत्पन्न होते हैं, और वो क्या करते हैं वहाँ से प्रकाश ऊपर की ओर एक ही दिशा में आगे जाने लगते हैं। तो क्या होता है, परावर्तन के कारण उससे झाग से परावर्तन होने लगता है प्रकाश का। अपवर्तन होने के कारण क्या होते हैं कि झाग सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। एक ही दिशा में परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, झाग उजला दिखाई देने लगते हैं। तो हम लोग जान गए कि चाहे साबुन जिस भी कलर का हो, लेकिन झाग उसका उजला इसलिए होता है कि उसका कार्बन, उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन की एक श्रृंखला चलती है जो क्या करती है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण वो सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वो जो वहाँ झाग जो निकलते हैं उसमें तरह तरह के कलर भी, रंग हमको दिखाई देने लगते हैं। जैसे नीला कभी दिखाई देगा, तो अलग अलग जो रंग चमकीला दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण होता है कि जब झाग एक दिशा में निकलते रहते हैं तो वहाँ क्या होता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो व्यतिकरण होने लगता है, और व्यतिकरण के कारण प्रकाश डिफरेंट टाइप में साइड में प्रकाश निकलने लगते हैं, जिसके कारण से जो बुलबुला होता है या झाग जो होता है वो हमको चमकीला दिखाई देने लगता है। अब एक और चीज़ है कि हम ये देखेंगे कि साबुन या सर्फ को सफाई में किस तरह से ये कार्य करते हैं, किस तरह से ये कपड़े को साफ कर देते हैं। तो इसमें जो कार्बन श्रृंखला चलती है, ये श्रृंखला में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक क्या करते हैं, मुख्य रूप से मैल के साथ, जो गंदगी होता है कपड़ा में, उसके साथ वो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, और डस्ट से ये रिएक्शन करके डस्ट को बाहर निकालते हैं। और हाइड्रोफिलिक ये क्या करते हैं, पानी को भरते हैं, और साथ में रेजिन के द्वारा जो झाग उत्पन्न किया जाता है, वो झाग के साथ डस्ट मिलकर क्या होते हैं कि जब हम लोग उसको वॉश करते हैं तो वो पानी के साथ निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जो क्या करती है कि कपड़े की धुलाई हो जाता है और कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। इस प्रकार हम लोग साबुन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से इसको एक बार देखिएगा। निश्चित रूप से इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, रेजिन के बारे में, कार्बोलिक एसिड के बारे में पूछा जाता है, ग्लिसरॉल के बारे में पूछा जाता है। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो गलत नहीं होगा प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।